ओक्रिज शहर अब एक भूतिया कस्बा बन चुका था जब वे उसके केंद्र की ओर बढ़े। कभी जहां जिंदगी और हंसी की आवाजें गूंजती थीं, अब वहां एक डरावनी खामोशी थी। केवल उनके जूतों की आवाज ठंडी सड़क पर सुनाई दे रही थी। दूर गिरजाघर अपने विशाल गुंबद के साथ आकाश को चीरता खड़ा था, एक अशुभ संकेत की तरह। जैसे जैसे वे गिरजाघर के पास पहुंचे, हवा और भारी होती गई। चांद बादलों के पीछे छिप गया था, जिससे चारों ओर एक अजीब अंधकार छा गया था। ऐसा लग रहा था जैसे खुद हवा भी सांस रोककर किसी अनहोनी का इंतजार कर रही हो। शेरिफ थॉम्पसन ने अपनी बंदूक निकाल ली। उसकी आंखें हर दिशा में चौकस थीं। सावधान रहो, उन्होंने कहा। हमें नहीं पता कि हम किस में कदम रखने जा रहे हैं। जेक ने सिर हिलाया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे नहीं पता था कि गिरजाघर के अंदर उन्हें क्या सामना करना पड़ेगा, लेकिन एक बात निश्चित थी, एथन वहां था और उसे रोकना ही होगा। गिरजाघर के दरवाजे आधे खुले थे, हवा में चरमराते हुए हिल रहे थे। अंदर से ठंडी हवा बाहर आ रही थी, जिसमें भीगी पत्थरों और पुरानी लकड़ी की गंध थी। उन्होंने भीतर कदम रखा। उनके टॉर्च की हल्की रोशनी विशाल और वीरान जगह को मुश्किल से रोशन कर पा रही थी। गिरजाघर अब भी अपनी प्राचीन सुंदरता में भयावह लग रहा था। ऊंचे मेहराब और कांच की रंगीन खिड़कियों से अजीब परछाइयां दीवारों पर पड़ रही थीं। लेकिन आज रात वह जगह डरावनी थी। हवा में दुश्मनी सी घुली हुई थी, मानो किसी भूले बिसरे अनुष्ठान की बाकी रह गई ऊर्जा वहां अब भी मौजूद हो। और वहीं वेदी के बीचों बीच एथन खड़ा था। उसकी आकृति हल्की रोशनी में दिखाई दे रही थी। उसकी आंखों में एक डरावनी चमक थी और उसका शरीर अजीब सी ऊर्जा से कांप रहा था। वह अब सिर्फ लड़का नहीं रहा, अब किसी और ही दुनिया की चीज बन चुका था। एथन उनकी ओर मुड़ा। उसकी मुस्कान ठंडी और भावहीन थी। तो तुम आ ही गए, उसने कहा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। जैक का गला सूख गया। एथन प्लीज, हम अभी भी सब कुछ ठीक कर सकते हैं। जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ है, हम मदद कर सकते हैं। बस हमारे साथ चलो, हम इसे रोक सकते हैं। एथन की आंखों में कुछ और चमका, कुछ और भी ज्यादा डरावना। तुम सोचते हो कि मुझे मदद चाहिए? यह वही हूं जो मुझे हमेशा बनना था। यह शहर यह हमें रोकता रहा है, छिपाता रहा है, लेकिन अब मैं आजाद हूं और अब मैं सबको सच दिखाऊंगा। शेरिफ थॉम्पसन आगे बढ़े, बंदूक ताने हुए। तुम समझ नहीं रहे हो एथन, तुम आजाद नहीं हो। तुम्हें एक ऐसी शक्ति चला रही है जिसे तुम समझ भी नहीं सकते। अंधकार तुम्हारा दोस्त नहीं है, वह तुम्हें इस्तेमाल कर रहा है। एथन हौंसा। उसकी हौंसी गिरजाघर की दीवारों में गूंजने लगी। तुम नहीं समझते, अंधकार मैं हूं, वह मेरे अंदर है। अब मैं वही हूं और अब मैं उसका स्वामी बनूंगा। शेरिफ ने अपनी बंदूक कसकर थामी। तुम गलत हो एथन, तुमने दरवाजा खोला है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम उसे बंद नहीं कर सकते। तभी हवा में एक परिवर्तन हुआ। गिरजाघर जीवित सा महसूस हुआ। उसकी दीवारें धड़कने लगी, मानो किसी जीवित प्राणी की तरह जमीन कांपने लगी। एथन ने अपने हाथ उठाए। उसकी आंखें और भी तेज चमकने लगी। अब बहुत देर हो चुकी है, अंधकार आ चुका है और अब तुम कुछ नहीं कर सकते। तभी एक गूंजती हुई आवाज पूरे गिरजाघर में गूंजी, हर दिशा से आती हुई, पर किसी एक स्थान से नहीं। समय आ गया है, दरवाजा खुल चुका है। चुना हुआ व्यक्ति मार्ग दिखाएगा। जमीन उनके पैरों के नीचे से फटने लगी और अंधेरे की काली लहरें गहराइयों से उठने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे खुद ओक्रिज की नींव टूट रही हो, शहर जमीन में समा रहा हो। जेक का दिल जोर से धड़का। उसे सच्चाई समझ आ गई थी। एथन ही चाबी है। अंधकार अब उसमें जड़ें जमा चुका है और अब वह फैल रहा है। एथन प्लीज, जेक चिल्लाया, यह तुम नहीं हो, हम तुम्हें बचा सकते हैं। अभी भी सब कुछ खत्म नहीं हुआ। एथन का चेहरा गुस्से से बिगड़ गया। तुम समझते हो कि मुझे बचाना है? मुझसे यह शक्ति छीन लोगे? उसकी आवाज अब उसकी नहीं थी, वह विकृत हो चुकी थी, जैसे कई आवाजें एक साथ बोल रही हों। अब मुझे कोई नहीं बचा सकता, मैं ही अंधकार हूं। जेक की दादी सही थी। वे अब सिर्फ एक लड़के से नहीं लड़ रहे थे, वे लड़ रहे थे उस प्राचीन अंधकार से जो सदियों तक छिपा रहा था। काले साए उनके चारों ओर लहराने लगे, उन्हें वेदी की ओर खींचते हुए एथन की ओर। अब कोई भागने का रास्ता नहीं था। गोली मारो उसे, शेरिफ, जेक ने चिल्लाया। हमें चाबी नष्ट करनी ही होगी। शेरिफ थोड़ी देर के लिए रुके। उनकी नजर जेक और एथन के बीच भटकी, लेकिन अब साफ था कि एक साधारण गोली एथन को नहीं रोक सकती। उसकी शक्ति बहुत आगे निकल चुकी थी। चाबी को नष्ट करने का एक ही तरीका था, एथन और अंधकार के बीच के संबंध को तोड़ना। शेरिफ ने गंभीरता से सिर हिलाया। तैयार हो जाओ। गिरजाघर कांपने लगा और उस पल जैक को समझ आया, वे अब सिर्फ एथन की आत्मा के लिए नहीं लड़ रहे थे, वे ओक्रिज की आत्मा के लिए लड़ रहे थे।